गोरखपुर में सीएम योगी को अगर किसी ने ललकारा है तो वो था हाथा वाले। जी हां, हाथा वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी, जिनकी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक न सिर्फ सिक्का चलता था बल्कि उनका काफिला जब निकलता था तो अच्छे अच्छे थर्रा जाते थे। हरिशंकर तिवारी का राजनीति और बाहुबल का कोई उत्तराधिकारी आज तक नहीं हो सका है। हरिशंकर तिवारी यूं तो छोटे कद के थे लेकिन निगाहें बेहद पैनी थी। बड़े कद वालों को बैठाकर बात करते थे और स्वभाव में ब्राह्मणों की लचक थी, लेकिन अंदर से एकदम अक्खड़ थे। जो ठान लेते थे वो करके मानते थे। उन्हें ठहाके लगाते हुए शायद ही किसी ने देखा होगा। वो हल्के से मुस्कुराते और चश्मे के नीचे से झांकती हुई उनकी मुनीम वाली आंखें हर किसी को याद है। लेकिन अब हरिशंकर तिवारी सिर्फ कहानियों और किस्सों में मिला करेंगे, क्योंकि मंगलवार शाम को लंबी बीमारी के बाद आखिरकार उनका निधन हो गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जिसने राजनीति और अपराधीकरण का कॉकटेल बनाया था। कहा जाता है कि 50 साल पहले यानी 70 के दशक में जेपी आंदोलन की आग गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त गोरखपुर में दो गुट हुआ करते थे, पहला हरिशंकर तिवारी का और दूसरा बलवंत सिंह का। हरिशंकर तिवारी उस वक्त ब्राह्मण छात्रों के मसीहा बन चुके थे। इस दौरान बलवंत की उस वक्त ताकत दोगुनी हो गई जब वीरेंद्र प्रताप शाही उनके साथ हो गए। उनके बाद बलवंत की शक्ति दोगुनी हो गई। कहा जाता है कि जब दोनों गुट आपस में कभी भिड़ जाते थे या कोई कांड करना होता था तो पहले से इलाके को बता दिया जाता था और सूचना फैल जाती थी कि आज कहां गोली चलने वाली है। पूर्वांचल की राजनीति के जानकार बताते हैं कि 1980 के दशक में छात्र राजनीति का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वर्चस्व बढ़ा और गोरखपुर में ब्राह्मण ठाकुर की लॉबिंग शुरू हो गई थी। वीरेंद्र शाही को मठ का समर्थन मिला हुआ था, वही मठ जिसके आज मठाधीश योगी आदित्यनाथ हैं और इस वक्त यूपी के सीएम भी हैं। वीरेंद्र शाही को मठ का समर्थन मिला तो हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता के तौर पर उभरे। यहीं से दोनों में गैंगवार शुरू होती है। वीरेंद्र अपने महाराजगंज में तो वहीं हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में बाकायदा दरबार लगाते थे। लोग अपनी समस्याओं को थाने कचहरी ले जाने की बजाय इन हाथों में गुजार दिया करते थे और वहां पर गुजारिश करने पर उन्हें न्याय मिल जाता था। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। माफिया से माननीय बनना था, इसीलिए उन्होंने चिल्लूपार सीट से निर्दलीय नामांकन किया और प्रत्याशी बने। लेकिन नामांकन के बाद हरिशंकर तिवारी भले ही जेल में रहे हों, लेकिन उनके लोगों ने उनका प्रचार किया। नतीजा आया तो हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को 21,728 वोटों से हरा दिया था। देश में ये पहला मौका था और पहली ये तारीख थी जब कोई जेल के अंदर से रहते हुए चुनाव जीत गया था। यहां से हरिशंकर तिवारी की शक्ति और बढ़ गई और इलाके में दबदबा फैल गया। इसी दौरान हरिशंकर के अलावा लक्ष्मीपुर सीट से भी नौतनवा, जिसे अब कहा जाता है, वहां से उनके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक चुने गए थे। दो गुटों की लड़ाई के बीच यूनिवर्सिटी का यह रास्ता बढ़कर अब विधानसभा पहुंच चुका था। इसी दौरान गोरखपुर से एक और लड़का निकला जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब पहला मर्डर किया तो गोरखपुर पुलिस उसे खोज रही थी। उस वक्त श्री प्रकाश को संरक्षण देने का आरोप हरिशंकर तिवारी पर लगा। बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को बकायदा बैंकॉक भेज दिया था और जब मामला ठंडा हुआ तो उसे वापस बुला लिया। श्री प्रकाश को पैसा, पावर और सत्ता चाहिए थी, इसीलिए उसने बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह से उस वक्त हाथ मिला लिया। जब ये बात हरिशंकर तिवारी को पता चली तो उन्हें नागवार गुजरा, लेकिन श्री प्रकाश ने इसी दौरान एक ऐसा काम कर दिखाया जो हरिशंकर तिवारी चाहकर या यूं कहें वो कभी कर नहीं पाए। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ के शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ, वीरेंद्र प्रताप शाही वही जो कि यूनिवर्सिटी में कभी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में हरिशंकर तिवारी को टक्कर दिया करते थे। लोग यहाँ बताते हैं कि ये हत्या हरिशंकर तिवारी के कहने पर की गई थी।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसा किया था। कभी गोरखपुर में पढ़ने के लिए किराए के मकान में रहने वाले हरिशंकर तिवारी के पास अब जटाशंकर मोहल्ले में हाता है, या यूं कहें कि किले जैसा घर है जिसे हाता के नाम से लोग जानते हैं। और हाता और शक्ति सदन, जी हाँ, शक्ति सदन जिसमें वीरेंद्र प्रताप शाही रहा करते थे, उसे शक्ति सदन कहा जाता था। और हाता और शक्ति सदन की लड़ाई सभी लोग जानते हैं। हालांकि इसी दौरान मठ का समर्थन शक्ति सदन की ओर भी था, लेकिन ये सब अप्रत्यक्ष बातें थी। लेकिन कहा तो और चर्चाएं ऐसी ही। इसी हाते से पूरे प्रदेश की कुछ दिनों बाद राजनीति तय होने लगी। जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले हरिशंकर तिवारी लगातार 22 साल तक विधायक बने रहे। साल 2007 तक गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से उनकी जीत का सिक्का चलता रहा। इस बीच अलग अलग दलों की वो जरूरत बनते रहे और 1998 में कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया, तो बीजेपी के ही अगले मुख्यमंत्री बने राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह सरकार में भी वो मंत्री बने। इसके बाद मायावती सरकार में मंत्री बने और साल 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर में तब 26 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें हत्या करवाना, हत्या की साजिश, अपहरण, छिनैती, रंगदारी, वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे तमाम आरोप लगे थे। हालांकि किसी भी केस में उन पर कभी दोष साबित नहीं हो पाया। हालांकि 2007 में उनका वर्चस्व गिरा और पूर्व पत्रकार रहे राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को पहली बार मात दी। योगी के उदय के बाद राजनीतिक अदावत हरिशंकर तिवारी और योगी के बीच भी खूब चली। साल 2017 में जब यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बाइक चोर की लोकेशन पुलिस बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी के घर पे मिली थी, जिसके बाद यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि योगी राज में, या यूं कहें उससे पहले, कभी हाता के अंदर पुलिस नहीं गई थी। लेकिन 2017 में योगी राज में पहली बार पुलिस ने दबिश दी। लेकिन उसके बाद गोरखपुर का तो यूं मानिए कि उबाल आ गया, पूरे माहौल में गर्माहट आ गई और हजारों लोग हरिशंकर तिवारी के समर्थन में सड़क पर आ गए। बाद में पुलिस को खुद पीछे हटना पड़ा और बाद में खुद धरना प्रदर्शन करने, या यूं कहें मोर्चा लेने हरिशंकर तिवारी सड़क पर उतरे। लेकिन ये पहला मौका था और आखिरी भी जब हरिशंकर तिवारी ने सड़क पर उतरकर बकायदा मठ के सामने सीधी टक्कर ली थी। हालांकि इससे पहले उनकी राजनीतिक अदावत जरूर थी, लेकिन इस घटना के बाद योगी ने अपनी ताकत जरूर दिखा दी थी। हालांकि अब तिवारी परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उनके बेटे इस सियासत में आगे बढ़ा रहे हैं उनकी विरासत को। लेकिन अब हरिशंकर तिवारी का नाम अब सिर्फ किस्सों में मिलेगा, क्योंकि बीती रात उनकी मौत के बाद जिस तरह का हुजूम बढ़ा है, जिस तरह का हुजूम उनके इलाके में देखा गया है, जिस तरह से बड़हलगंज में जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है, वहां पर भीड़ देखकर पता चलता है कि तिवारी के मानने वाले, उनके समर्थक और उनके जानने वाले कितने थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।